महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अष्टमी एवं चतुर्दशी क्या आगम में पर्व के दिन कहे गए हैं? ऐसा क्यों है कि इन दिनों में सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने का निषेध किया गया है? फिर इनका काल अशोक कैसे माना गया है? कृपया समाधान करें। आगम के अनुसार अष्टमी चौदश को महापर्व माना गया है। ये अनादि अनंतकालीन शाश्वत पर्व हैं। पहले ये दो पर्व हैं जिनमें व्रती को प्रोषधोपवास करने को कहा। अष्टांगा में भी नहीं कहा, दशलाक्षण में भी अनिवार्य नहीं कहा। अष्टमी और चतुर्दशी को व्रतों में एक प्रतिमा रख दी। प्रोषधोपवास जो है 12 व्रतों में आता है, उसमें एक दिन उन्होंने रख दिया कि इस दिन आपको प्रोषधोपवास करना ही है। यानी भोजन तक के लिए त्याग करने को कहा धर्मात्मा को कि तुम अपनी शक्ति प्रमाण उपवास करो। उस दिन आरंभ परिग्रह से दूर रहो। अब रही बात कि अष्टमी चौदश पर्व क्यों है, बहुत बार बचाया है कि अष्टमी और चतुर्दशी के पर्व में इनका संबंध नक्षत्रों से। इस दिन नक्षत्रों का जो गमन होता है वे बड़े शांत प्रिय रहते हैं। वे हमेशा शांति का वातावरण चाहते हैं। ऐसे शांति के वातावरण में संसार के कार्य करने को निषेध किया गया कि सांसारिक कार्य इन पर्व के दिनों में ना करें। और तो और भोजन भी ना करें तो अच्छा ही है। करना पड़े तो एकासन करो, करना पड़े तो शुद्ध भोजन खाओ। गृहस्थों से मैं सदा कहता हूँ, यदि और किसी दिन यदि आप अशुद्ध भोजन नहीं छोड़ सकते हो तो कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को बाजार का मत खाओ, होटल का मत खाओ। और रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सकते तो अष्टमी चौदश को रात्रि भोजन मत करो। और कोई भी पाप आप नहीं छोड़ सकते हो तो कम से कम अष्टमी चौदश के दिन मत करो। हमारे शास्त्रों में अष्टमी चौदश तक की यहाँ तक की महिमा गाई गई कि एक चांडाल हिंसा करता है, हिंसा करता है। उसने कहा ठीक है, तू हिंसा करता है, नहीं छोड़ सकता तो मत छोड़, कम से कम चौदश के दिन हिंसा मत करना। यानी पर्व का दिन इतना महत्व कि तुम 14 दिन जो करते हो करो, लेकिन चौदश के दिन हिंसा मत करना। उतने मात्र से भी देवता जय जयकार बोल देते। शास्त्रों में और भी वर्णन है। बड़े बड़े पापियों को कहा गया कि तुम तो अष्टमी चौदश का लिहाजा रखो। अष्टमी युद्ध भी लड़ रहे हो तो अष्टमी चौदश को युद्ध विराम करना। कितना भी भयानक युद्ध हो, अष्टमी चौदश को युद्ध नहीं लड़ना, क्योंकि उस दिन प्रकृति ज्योतिष जो हैं हमारे अनुकूल होते हैं। इनका जो सम्मान करता है प्रकृति उनका सम्मान करती है। इनका जो रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं कि मैं अष्टमी चौदश को अन्न जल नहीं ग्रहण करूँगा, तो प्रकृति उनके ऊपर बहुत बड़ा हस्त देती है कि इसने हमारी प्रकृति को चुनौती नहीं दी, हमारी प्रकृति को नकारा नहीं, उस प्रकृति को स्वीकार किया है। इसलिए इतना कहा। रही बात अब सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने का क्यों मना किया, क्योंकि सिद्धांत ग्रंथ ऊहापोह के ग्रंथ है, गुणाभाग के ग्रंथ है। इस गुणस्थान में कितना कर्म होता है, इसमें कितनी विशुद्धि होती है, इसी प्रपंच में पड़े रहो। अष्टमी चौदश कहती कि नहीं, सब गुणाभाग के प्रपंच छोड़ करके आत्मा में लीन रहो। आत्मा के जो परिणाम है उनमें अपना जीवन व्यतीत करो। आत्मा स्वभाव पर भाव भिन्नम, 12 भावना भाव अध्यात्म ग्रंथ पढ़ो। इस सिद्धांतों का गणित लगाना, कौन से गुणस्थान में कितनी कर्म विच्छुद्धि है, कितनी गुणजा है, कितना है, ये सब बही खाते में तुम अपना समय मत निकालो। तो उस दिन सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने से प्रकृति हमारे अनुकूलता वातावरण नहीं बनाती। वो कहते कम से कम एक दिन शांत एकदम निर्वेद प्रसन्न भाव में अष्टमी चौदश को विकल्प ही मत करो। न चलने का, न उठने का, न बैठने का। ज़्यादातर अष्टमी चौदश को प्रतिमा योग धारण करते थे। सुदर्शन जैसे ग्रस्त अवस्था में अष्टमी चौदश को स्मशान घाट में चले जाते थे, मौन ले लेते थे। तो अनादि अनंत काल से अष्टमी चौदश से जो है बराबर पर्व कहे गए। अष्टमी चौदश को केशलंच करने का कहा गया। वसुनंदी महाराज कहते अन्य समय में भी कर सकते हैं हम, पहला नाम तो उन्होंने अष्टमी चतुर्दशी को ही केशलंच का बात कही। तो अष्टमी चौदशों का महत्व शाश्वत रूप से है।
उस दिन हमें जितनी ज़्यादा प्रवृत्ति रुक सके उतनी रोकना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जो सच्चा जैनी है वो अष्टमी चौदस की कभी कमाई नहीं खाएगा। मजदूर अमावस्या की कमाई नहीं खाता और जैनी अष्टमी चौदस की कमाई नहीं खाएगा। अष्टमी चौदस को वो काम करेगा ही नहीं, नौकरी पर भी जाएगा, पहली बात तो जाएगा ही नहीं। वो रविवार की छुट्टी नहीं लेगा, वो अष्टमी चौदस की छुट्टी लेगा कि हमें अष्टमी चौदस के दिन मैं नौकरी पर नहीं आऊँगा। फिर भी जाना पड़ता है तो उस दिन का वेतन वो उपयोग में नहीं लेता, उस दिन का वेतन वो दान में दे देता है।